ये एक सुपर पावर वाली गोली है। इसे निगलते ही किसी भी एक रैंडम स्पेशल एबिलिटी को अनलॉक किया जा सकता है। जैसे इस बंदे ने इनविजिबिलिटी की ताकत हासिल की। बैंक लूटने के बाद वो नंगा सड़क पर भाग रहा था, अपनी कलर शिफ्टिंग कैमोफ्लेज एबिलिटी बार बार बदलते हुए। पुलिस उसे बिल्कुल नहीं देख पा रही थी। आखिरकार वो एक बस में चढ़ गया, सीट पर बैठा और पैसे वाला बैग खोला, लेकिन अंदर से रंगीन पाउडर के बादल फूट पड़े। ये पुलिस का जाल था और उसी पल उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पकड़ ली गई। अब वो जहां भी भागा उसके पीछे उड़ता हुआ पाउडर ट्रेल की तरह हवा में तैरता रहता। ऑफिसर जोई ने तुरंत उसका पीछा शुरू कर दिया। भागते भागते जोई की बंदूक हाथ से छूट गई और चोर ने उसे उठा लिया। बिना सोचे समझे उसने जोई पर गोली चला दी, पर तभी कुछ अविश्वसनीय हुआ। मिशन से पहले जोई ने भी एक सुपर पावर गोली ली थी। उसकी एबिलिटी बुलेट प्रूफ से। कुछ सेकंड बाद जोई खड़ा हुआ, चोर को जमीन पर पटक दिया और उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। उसी वक्त बीप बीप एक आवाज आई। जोई की शक्ति तुरंत खत्म हो गई और जमीन पर पड़ा चोर भी दोबारा दिखाई देने लगा। इन गोलियों की ताकत सिर्फ 5 मिनट तक रहती है। पूरा मामला पुलिस चीफ ने अपनी आंखों से देखा। स्टेशन वापस पहुंचते ही चीफ ने जोई का बैज और ड्यूटी हथियार छीन लिया। सुपर पावर गोलियां पहले ही बैन हो चुकी थी और जोई एक पुलिस वाले होते हुए कानून तोड़ चुका था। लेकिन जोई की बात साफ थी, हम जिनसे लड़ रहे हैं वो सुपर पावर वाले क्रिमिनल्स से। चीफ ने फिर उसकी तरफ एक फोटो सरकाई। तस्वीर में जो आदमी था वही इन गोलियों का सोर्स था। अगर जोई उसे पकड़ लाता तो वो खुद को साबित कर सकता था। उस इंसान का नाम था जेमी। उसी वक्त जेमी चुपचाप एक घर में घुस रहा था जहां ढेरों सुपर पावर गोलियां स्टोर थी। ये जगह एक डीलर की थी। जेमी को देखते ही डीलर दूसरे कमरे में भागा और घबराहट में गोली निगल ली। तुरंत उसका डीएनए एक्टिव हुआ और वो आग से भरा एक ह्यूमन फायरबॉल बन गया। जेमी ने ये देखकर दौड़कर बाथरूम में शॉवर ऑन किया और अपनी जैकेट पूरी भिगो ली। जैसे ही डीलर अंदर आया, जेमी ने वो गीला कपड़ा उसके सिर पर मारा, उसे पानी में धक्का दिया और पूछा, तेरा सप्लायर कौन है? तभी सच्चाई सामने आई। जेमी सप्लायर नहीं था, वो खुद इन गोलियों के असली क्रिएटर को ढूंढ रहा था। लेकिन जवाब मिलने से पहले ही डीलर ने ओवरडोज ले और वहीं फटकर मर गया।